पाकिस्तान और चाइना के रिश्तों को अक्सर आयरन ब्रदर्स कहा जाता है, लेकिन अब इन रिश्तों को लेकर ऐसा खुलासा सामने आया है जिसने दक्षिण एशिया की रणनीतिक राजनीति पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान कथित तौर पर ग्वादर पोर्ट को चीन के स्थायी नौसैनिक अड्डे में बदलने के लिए तैयार था। अगर ऐसा होता तो चीन को हिंद महासागर में एक बड़ा स्ट्रेटेजिक फुटहोल्ड मिल जाता। यानी हिंद महासागर, जहां अभी तक भारत की मजबूत रणनीतिक मौजूदगी मानी जाती है, वहां चीन की परमानेंट मिलिट्री प्रेजेंस स्थापित हो सकते थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने इस डील के बदले ऐसी मांगें रखी जिन्होंने पूरे समीकरण को बदल दिया। उसमें से पहली मांग, अगर चीन ग्वादर में सैन्य अड्डा बनाता है तो अमेरिका की संभावित डिप्लोमेटिक या इकोनॉमिक कार्रवाई से पाकिस्तान को पूरी सुरक्षा दी जाए। यानी पाकिस्तान सिर्फ मिलिट्री पार्टनरशिप नहीं बल्कि ग्लोबल पॉलिटिकल प्रोटेक्शन भी चाहता था। और दूसरी मांग और भी ज्यादा रणनीतिक थी। पाकिस्तान चाहता था कि चीन उसकी मिलिट्री और इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज को इतना मजबूत करे कि वो भारत के मुकाबले अधिक प्रभावी बैलेंस बना सके। यानी सिर्फ हथियार नहीं बल्कि इंटेलिजेंस आर्किटेक्चर तक को अपग्रेड करने की बात पाकिस्तान की तरफ से सामने आई है। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे विस्फोटक मुद्दा था सी बेस्ड न्यूक्लियर सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। ये वो मांग बताई जा रही है जिस पर चीन पीछे हट गया। और अब सवाल ये कि आखिर ये सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी इतनी खतरनाक क्यों मानी जाती है। देखिए, सरल भाषा में इसे समझिए। अगर किसी देश पर पहला परमाणु हमला हो जाए और उसकी जमीन पर मौजूद न्यूक्लियर मिसाइल नष्ट हो जाए तो भी वो समुद्र में छिपी परमाणु पनडुब्बियों से जवाबी हमला कर सके। इसे सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहा जाता है। यानी दुश्मन चाहे पहला हमला कर दे फिर भी जवाबी परमाणु हमला संभव रहेगा। और यही क्षमता किसी देश को लगभग अनस्टॉपेबल न्यूक्लियर पावर बना देती है। इंडिया के पास ये क्षमता मौजूद मानी जाती है। भारत की न्यूक्लियर ट्रेड स्ट्रेटजी इसी अवधारणा पर आधारित है। और अगर पाकिस्तान को भी ऐसी क्षमता मिल जाती तो दक्षिण एशिया का पूरा स्ट्रेटेजिक बैलेंस बदल सकता था। सोचिए, अगर समुद्र में छिपे न्यूक्लियर सबमरीन्स जिनका पता लगाना बेहद मुश्किल होता है और जिन्हें कभी भी जवाबी हमला जिनसे किया जा सकता है, यानी खतरा सिर्फ सीमाओं तक सीमित ऐसे मुद्दे पर नहीं रहता बल्कि समुद्र की गहराइयों तक भी वो खतरा फैल सकता था। इसी मुद्दे पर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर पाकिस्तान को ये कैपेबिलिटी मिलती तो साउथ एशिया में आर्म्स रेस तेज हो जाती, नेवल न्यूक्लियर कंपटीशन बढ़ता और भारत चीन पाकिस्तान के बीच स्ट्रेटेजिक टेंशन नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाता। और यही कारण है कि इस मांग को केवल मिलिट्री अपग्रेड नहीं बल्कि रीजनल पावर इक्वेशन बदलने वाली शर्त माना जा रहा है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल कि क्या चीन वास्तव में साउथ एशिया में अपना मिलिट्री फुटप्रिंट बढ़ाना चाहता है? क्या ग्वादर सिर्फ एक कमर्शियल पोर्ट है या फ्यूचर नेवल स्ट्रेटजी का हिस्सा है? क्योंकि चीन पहले ही साउथ चाइना सी, ताइवान स्ट्रेट और इंडियन ओशियन रीजन में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस लगातार बढ़ा रहा है और पाकिस्तान वो लंबे समय से चीन का सबसे करीबी स्ट्रेटेजिक पार्टनर माना जाता रहा है। लेकिन इस रिपोर्ट ने यह भी दिखा दिया है कि जियोपॉलिटिक्स में दोस्ती की भी सीमाएं होती हैं, क्योंकि जब बात परमाणु संतुलन और ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस की आ जाती है तो सबसे करीबी साझेदार भी पीछे हट सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हिंद महासागर आने वाले समय में दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक बैटलफील्ड बनने जा रहा है? क्योंकि लड़ाई अब सिर्फ जमीन की नहीं है, समुद्र की गहराइयों की, न्यूक्लियर डिफरेंस की और ग्लोबल पावर प्रोजेक्शन की भी हो चुकी है।